छत्तीसगढ़ के आरंग में दर्दनाक हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार मंदिर हसोद टोल नाका के पास दो कारों के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें हादसे में कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मंदिर हसोद थाना पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए, तो वहीं शवों की शिनाख्ती के प्रयास भी शुरू कर दिए। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही इलाके में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वे दिन दहाड़े वारदात करने से भी नहीं चूक रहे। गुरुवार को एक बार फिर अपराधियों ने दिन दहाड़े गोरेला थाना क्षेत्र में स्टेट बैंक के पास एक छात्रा की गला काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल देखा गया। ये पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ने पहले युवती से मोबाइल मांगा और फिर उसकी हत्या कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, आरोपी की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ में टेंडर होने के बाद अभी तक आहतों को शुरू नहीं किया गया है। वहीं आबकारी विभाग की ओर से अवैध दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही एक दुकान पर विभागीय कार्रवाई के बाद लोगों में गुस्सा फैल गया और गुस्साए लोगों ने शराब दुकान सुपरवाइजर पर पथराव कर दिया। हमले में सुपरवाइजर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सरकंडा स्थित शराब दुकान की है, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। इसमें सर लोग आए थे आबकारी वाले कि अभी मना है, बाहर में चखना दुकान नहीं चलना है, पानी डिस्पोजल नहीं बेचना है। उसी के संबंध में कार्रवाई करने आए थे। उसके बाद सबको जब्ती वब्ती बनाए थे। जब्ती बनाने वाले लोग जैसे निकले हैं तो मेरे ऊपर इन लोग हावी हो गए कि तू शिकायत की हम लोग का। फिर मेरे ऊपर पूरा 8 लेडीज लोग पूरा हमला किए हैं और 2-3 जेंट्स लोगों को मारे हैं। मारे काटे हैं दांत से और लाठी और अपना सीसी से मारे, पत्थर से मारे। में भलवा का मामला हुआ था। कुछ पैसा वो सब मांग भी रहे थे अनावेदक गण, जिसमें अपराध क्रमांक 684 धारा 147, 148, 327 और 294, 323, 56, 324, 427 कायम है। अभी 6 आरोपी गिरफ्तार है। इसमें एक आरोपी फरार है, मेन आरोपी। हम लोग 3000 रुपये देते थे, 6000 रुपये मांग रहे हैं। नहीं देते पैसा तो केस तो बनती समझ रहे हैं। तो मैं कहीं कुछ लेगा, ले लूंगा, ठोकूंगा क्या। कै बजे घटना है? 7:30। है हम लोग 3000 रुपये देते थे, 6000 रुपये मांग रहे हैं। नहीं देते पैसा तो केस तो बनती समझ रहे हैं। तो मैं कहीं कुछ लेगा, ले लूंगा, ठोकूंगा क्या। कै बजे घटना है? 7:30। है हम लोग 3000 रुपये देते थे, 6000 रुपये मांग रहे हैं। नहीं देते पैसा तो केस तो बनती समझ रहे हैं। तो मैं कहीं कुछ लेगा, ले लूंगा, ठोकूंगा क्या। कै बजे घटना है? 7:30। है हम लोग 3000 रुपये देते थे, 6000 रुपये मांग रहे हैं। नहीं देते पैसा तो केस तो बनती समझ रहे हैं। बालोद जिला से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक किसान को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 5 किस्त देने के बाद सरकारी सिस्टम में मृत बतला दिया गया और आगे की किस्त रोक दी गई, जिसके बाद से किसान अपने ही जीवित होने का प्रमाण पत्र लिए लगातार अधिकारियों के ऑफिस में चक्कर लगाने को मजबूर है। पीड़ित किसान ने जिला कलेक्टर से फरियाद लगाकर अपने जीवित होने का प्रमाण दिया है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त दिलवाने की गुहार लगाई है। सर जो सम्मान निधि है ना,
पीएम किसान सम्मान निधि जो मिला थी इसे वो बंद हो गए है और हमारे पास किस्त पहले आ चुके हैं। उसके बाद 2021 के बाद से पर पूरा सम्मान निधि के पैसा आना बंद हो गए। जब वे ग्राम सेवक से मिले हो तो वो बताइए कि पैसे कैसे नहीं आते जी ऐसा करके बोले, तब वो अपन मोबाइल ला चेक करी तब वे जानकारी मिली कि तुरंत मार्ग से ऐसा करके लिखा है, ऐसा करके वह बोलिस। उसके बाद मैं बहुत ऑफिस के बार बार चक्कर भी काटे एक बारे में कि मतलब पैसा मिलना चाहिए ऐसा करके। शिकायत देखकर मैं भी स्तब्ध रह गया कि कोई जीवित व्यक्ति को मृत कैसे कर सकते हैं। तो तत्संबंध में संबंधित एसडीएम से भी मैं प्रतिवेदन लूंगा और दूसरा कृषक सम्मान निधि किस वजह से उनका रोक दिया गया है इसके संबंध में भी प्रतिवेदन ली जाएगी और अगर वह व्यक्ति कृषक सम्मान निधि के लिए पात्र है तो उनकी कृषक सम्मान निधि की राशि उनको दिलाई जाएगी। कोंडागांव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थानीय ऑक्शन हॉल में आपातकाल को स्मृति दिवस के रूप में मनाते हुए संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में जिले भर के गणमान्य नागरिक और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान आपातकाल में घटित घटनाओं का जिक्र किया गया। कोंडागांव के विधायक एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंड्री कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र और राजनीति का सबसे दुखद व काला अध्याय रहा। विपक्षियों के द्वारा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। वो नैरेटिव ये है कि अघोषित आपातकाल कह के एक वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पे राजीव गांधी चुनाव पद्धति को लेकर ये कहते थे कि हमें नई तकनीकों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और वहीं पे राहुल गांधी जी हैं जो ये कहते हैं कि ईवीएम की पद्धति ठीक नहीं है। तो ये किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं? ये वापस आपातकाल इनके द्वारा देश में वातावरण दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। कई जगह इन्होंने ये बयान भी दिया कि आने वाले समय में अगर ये 400 पार मोदी जी हो जाते हैं तो देश के संघीय ढांचा को नुकसान पहुंचाएंगे, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रमेश बी तावड़कर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हुआ। राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने भी श्री तावड़कर का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ के विकास कार्य और योजनाओं की जानकारी दी। तावड़कर ने भी गोवा के विकास और विधानसभा की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। साव ने रायगढ़ कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि सभी अधिकारियों ने उन्हें दी गई जिम्मेदारियों का स्वयं मूल्यांकन करते हुए कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करें। पीडब्ल्यूडी, पीएचई और नगरीय निकायों में किए जा रहे सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष रूप से ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि काम समय पर पूरे होते हैं तो इससे न केवल लोगों की विश्वसनीयता बढ़ती है बल्कि विभाग की छवि भी मजबूत होती है। दुर्ग में नगपुरा के पास टेमरी गांव में रिश्तों का कत्ल होने का मामला सामने आया है, जहां छोटे भाई ने बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद छोटे भाई ने खुद ही पुलिस को सूचना दी और कहा कि उसने बड़े भाई राजेश बारले की हत्या कर दी है। सूचना के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के अनुसार आए दिन दोनों भाइयों के बीच विवाद होता रहता था। इसी के चलते मंगलवार को छोटे भाई ने बड़े भाई पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। और वहीं जगदलपुर में भाजपा ने काला दिवस के रूप में आपातकाल की 49वीं बरसी मनाई। मीसा बंदियों के परिजनों को समारोह पूर्वक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने सम्मानित किया। इस मौके पर अनेक भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा जिला कार्यालय में आपातकाल काला दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव शामिल हुए। जहां आपातकाल के समय जेलों में डाल दिए गए मीसा बंदियों के परिजनों का आत्मसम्मान भाजपा प्रदेश किरण देव ने किया।
25 जून को पूरे देश में इस दिवस को काले दिवस के रूप में मनाती है। आज ही के दिन 1975 में और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में आपातकाल लागू किया, लोकतंत्र की हत्या की थी। और आज के जो कांग्रेस है वो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान को लेके खड़े होते हैं। आज की जो कांग्रेस है किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं करती, विश्वास नहीं करती, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, किसी भी न्यायालय पर विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, ईवीएम पर विश्वास नहीं। आपके अनुसार हो, कांग्रेस के अनुसार सब काम होते चले जाए तो बहुत अच्छा है, लोकतंत्र बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की ओर से देश में लगाए गए आपातकाल की बरसी को काला दिवस के रूप में मनाया। आपातकाल की 49वीं बरसी पर जगदलपुर में मीसा बंदियों को सम्मानित किया गया और भाजपा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विधायक किरण देव भी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का कलंक है, जिसे कांग्रेस के अत्याचारी शासन में देश और देशवासियों ने भोगा है। और 25 जून को पूरे देश में इस दिवस को काले दिवस के रूप में मनाती है। आज ही के दिन 1975 में और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में आपातकाल लागू किया, लोकतंत्र की हत्या की थी। और आज के जो कांग्रेस है वो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान को लेके खड़े होते हैं। आज कि जो कांग्रेस है किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं करती, विश्वास नहीं करती, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो,